पक्षकारों को एक साथ बैठाते हैं और हमारे मीडिएटर्स होते हैं। इन लोक अदालत के माध्यम से कैसे आप विभिन्न प्रकार के वाद, तो चाहे वो बैंक से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो, पारिवारिक विवाद से संबंधित हो या किसी भी प्रकार के विवाद से संबंधित हो, उनका निराकरण किया जाता है। इसके बारे में जानकारी बाराबंकी की जनपद न्यायाधीश पूरी तरीके से दे रहे हैं और आज की इस स्टोरी में हम समझेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से न्यायिक व्यवस्था के तहत लोगों को जल्दी न्याय भी मिलता है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय बाराबंकी, परिवार न्यायालय, MSCT न्यायालय, समस्त ब्याह न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, राजस्व न्यायालय, बिजली विभाग, श्रम विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, समस्त तहसीलों एवं अन्य संबंधित विभागों में किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर लोक अदालत में हम किन मामलों का निस्तारण करवा सकते हैं। चलिए इसके बारे में स्वयं जनपद न्यायाधीश महोदया आपको पूरी जानकारी दे रही हैं। श्योर। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक वाद, उत्तराधिकार से संबंधित सिविल मामले, वापसी के मामले, सुलह समझौते से निस्तारित होने वाले मामले, बैंक, ऋण वसूली, प्री लिटिगेशन, पारिवारिक एवं वैवाहिक मामले, नगर निगम, नगर पालिका अधिनियम, श्रम संबंधी वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व संबंधी, सर्विस मैटर, मनरेगा, व्यापार कर वाद, वजन व मापतौल, वन अधिनियम, उपभोक्ता फोरम, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, NI एक्ट के वाद, विद्युत एवं जल संबंधी अन्य वाद, आपदा राहत वाद, आयकर वाद, यातायात चालानी वाद आदि मामलों का सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित किया जाता है। वहीं लोक अदालत के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला जज ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। यह व्यवस्था पूर्णतया निःशुल्क है। लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र और सस्ता न्याय कैसे प्राप्त करें, चलिए सुनते हैं जनपद न्यायाधीश महोदया को। आम जनमानस को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा आकर अपने वादों का निस्तारण कराएं, क्योंकि इस लोक अदालत में किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है और लोक अदालत में हुए निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है और लंबित वाद को राष्ट्रीय अदालत में सुलह समझौता से निस्तारित कराना चाहते हैं तो संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करवा सकते हैं और यहाँ पर आकर राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर शीघ्र, सस्ता व सुलभ न्याय पा सकते हैं। लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जाता है। श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव, जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं श्री सत्यदेव गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूको बैंक के 4 पहिया वाहन की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाता है। प्रण विजय सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत बाराबंकी द्वारा बताया गया कि प्रचार प्रसार वाहन के द्वारा जनपद बाराबंकी के विभिन्न स्थानों पर जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में लोगों को पंपलेट्स वितरित कर जागरूक किया जाता है। आम जनमानस को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के माध्यम से किस प्रकार से अपने मुकदमों का निस्तारण सुलभता से किया जा सकता है, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है, जिसका परिणाम यह रहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्तर पर बैंक के ऋण वसूली वाद, न्यायालय पर लंबित सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित होने वाले वाद, वैवाहिक वादों, विभिन्न विभागों में लंबित सुलह योग्य मामलों आदि को चिन्हित कर उनका निस्तारण सुलह समझौता के माध्यम से अधिक कराया गया। वैसे तो लोक अदालत के माध्यम से 1,39,389 मामलों का निस्तारण कराया गया, वहीं 19,64,34,887 रुपए अर्थदंड व प्रतिकर के रूप में वसूले गए।
अक्सर ये बातें सुननी होंगी आपने कि न्यायालय में पति और पत्नी के विवाद कई सालों तक लंबित चलते हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कैसे इन वादों में बिना किसी प्रकार का शुल्क खर्च किए ये वाद न सिर्फ निस्तारित होते हैं, बल्कि अल्प समय में ही पति और पत्नी एक दूसरे के साथ रहने को राजी भी हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीर आज बाराबंकी के जिला न्यायालय में देखी गई। सबसे बड़ी खुशी की बात ये रही कि जब एक पति और पत्नी की मुलाकात हुई तो बच्चे भी खुशी से झूम उठे। यही नहीं, एक नवाचार भी किया गया। यहाँ पर जिन पति पत्नियों ने आपस में साथ रहने के लिए राजी हुए, उनको सम्मानित भी किया गया। इन सबसे अलग एक सुखद तस्वीर भी देखी गई, जहां आपसी विवादों में उलझे दंपतियों ने लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर एक दूसरे के साथ रहने को राजी हुए। ये पल हर किसी की आंखों में चमक बिखेर रहा था। इस अभिसार पल पर मासूमों ने भी ताली बजाकर इस व्यवस्था का स्वागत किया। जनपद न्यायाधीश एवं अन्य जज साहिबान ने इन पति पत्नियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया और मुंह भी मीठा कराया। इस पल को लेकर जनपद न्यायाधीश ने क्या कुछ कहा, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। कितना सफल आज का लोक अदालत? हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम लोग 100% दे सके, और इसमें हमने सारे विभाग को और सभी हमारे ऑफिसर्स लगे हुए हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मामले का निस्तारण करवा सकें। और खुशी की बात है कि आज हमारे यहाँ से 21 जोड़े विदा होके जा रहे हैं और ये इन सभी के चेहरों पर मुस्कान है, आप देख सकते हैं। हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग न्याय दे सकें, न्याय चला निर्धन से मिलने। हम लोग हर तरह के जो मुकदमे हैं उनमें सुलह समझौता के आधार पर निर्णय देने की कोशिश की है और निस्तारण करने की कोशिश की है, जिसमें हमारे DLSA सचिव साहब और नोडल साहब, फैमिली जज साहब और सारे न्यायिक अधिकारियों का बहुत बहुत सहयोग और योगदान रहा है। वहीं फैमिली कोर्ट के इन मामलों में परामर्शदाता वीरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि कैसे इन पक्षों के मध्य मध्यस्थता कर उनकी समस्याओं का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराया जाता है, जो बिल्कुल निःशुल्क प्रक्रिया है। तो मामले हमारे यहाँ न्यायालय में आते हैं, उसके बाद पत्रावलियाँ लंबित विचारण दौरान पक्षकारों को बुलाया जाता है। उसके बाद उनको आमना सामना कराया जाता है, फिर पूछा जाता है कि क्या चाहते हो आप दोनों साथ रहना है क्या है। तो पहले तो वो अपनी इच्छा कुछ नकारात्मक जाहिर करते हैं, उसके बाद जब थोड़ा सा 2-3 तिथियां और 1-2 तिथियां दी जाती हैं तो उसके बाद सकारात्मकता की ओर जाते हैं और कहते हैं कि सर हमें साथ साथ रहना है। कुछ ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ ससुराल वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जब ऐसी समस्याएं आती हैं तो उनके निराकरण के लिए हम भरसक प्रयास करते हैं और उस प्रयास के अनुरूप हमको सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और पक्षकार जो है साथ साथ जीवन यापन करने लगते हैं। और जहां परिस्थितियां विपरीत होती हैं वहां पक्षकारों को जो है अलग अलग रहने हेतु सुझाव दिया जाता है कि भाई आप लोग न्यायालय में समय न बर्बाद करिए अपना, नहीं है तो जो एक मुफ्त समाधान वन टाइम एलिमनी जो है, भरण धनराशि जो आपका लगा, दोनों सफ़र किए हैं तो जो है उचित ले दे करके मुकदमे का निस्तारण कर लीजिए। तो ये व्यवस्था में जो भी वाद समाप्त हो जाते हैं। हमारे हमेशा से लोक अदालत चलती आ रही है, लेकिन इस बार क्या कुछ नया लग रहा है? जैसा डिस्ट्रिक्ट जज मैम लगातार, हाँ, इस बार अपने में अपूर्णीय जो है ये एक समझिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है माना जाए कि इस तरह से सम्मान देना। माल्यार्पण भी अगले बार भी किया गया था, लेकिन माननीय जिला जज मैम ने बुलाकर जिस तरह से प्रोत्साहित किया पक्षकारों को कि आप लोग साथ साथ जा रहे हैं, लड्डू प्रसाद वो दे करके और माला पहना करके, तो ये अपने में जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे इनको मनोबल और ये जो है सांत्वना मिलेगी। सस्ता और त्वरित न्याय आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण की इस वैकल्पिक व्यवस्था यानी लोक अदालत के माध्यम से कोई भी न्याय प्राप्त कर सकता है। इस व्यवस्था में पारदर्शिता भी बनी रहती है और न्याय का भरोसा भी बना रहता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर श्री विनय कुमार ADJ प्रथम, श्री कृष्ण चंद्र सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं श्रीमती सुधा सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समेत अन्य न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।